अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स क्लास मैट्रिक चैप्टर 21 और एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स कहता है कि रिजॉल्व करो नीचे दिया गया हुआ जो सवाल है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दो। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब है। पार्शियल फ्रैक्शन अगेन रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन पर अप्लाई होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसकी नीचे की वैल्यू हमारे पास बड़ी हो और ऊपर की वैल्यू हमारे पास छोटी हो। यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहां पर x की पावर अगर हम हल करेंगे तो x की पावर 3 आएगी। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमने किस में तोड़ना है? हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 होल क्यूब। डियर स्टूडेंट्स ये जो तरीकाकार पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है उसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर है वो लीनियर है। क्यों लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। ये लीनियर फैक्टर कितनी दफा रिपीट हुआ है? 3 दफा। सो डियर स्टूडेंट्स इसको पार्शियल फ्रैक्शन में भी 3 दफा रिपीट करेंगे। पहला फैक्टर जो है वो x माइनस 1 होल पावर 1 की आएगी। दूसरा जो है वो x b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल पावर 2 की आएगी। तीसरा जो और लास्ट फैक्टर है हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे वो x माइनस 1 होल पावर 3 का बनाएंगे। सो लीनियर फैक्टर जितने भी पावर का होगा उतने ही फैक्टर्स उसके बनेंगे। हम यहां से 1 हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि पावर 1 हम लोग लिखते नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप्स में? अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब। राइट हैंड साइड पे एलसीएम क्या आ गया? एक्स माइनस 1 होल पावर 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूं। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर जो ए है वो ए लिखा इनटू यहां पर x माइनस 1 है और यहां पर x माइनस 1 होल क्यूब है। तो यहां पे मैं रफ वर्क पे जाहिर कर रहा हूं। रफ वर्क लिखा, सबसे पहले एलसीएम लिखा x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय a के नीचे हमारे पास क्या है? x माइनस 1। तो हमने x माइनस 1 को डिवाइड कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर x माइनस 1 1 है और यहां पर x माइनस 1 3 है। तो वह 3 में से एक माइनस हो गया तो क्या क्या पावर रह गई? x माइनस 1 होल स्क्वायर रह गया। फिर उसके बाद प्लस b इंटू, अब b के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो एलसीएम पे डिवाइड कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स एलसीएम x माइनस 1 होल क्यूब है डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन क्यूब और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो क्या पावर रह जाएगी? x की पावर x माइनस 1 होल पावर 1 रह जाएगी, यानी एक x माइनस 1 रह जाएगा। उसके बाद प्लस c लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब c के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 1 होल क्यूब है। इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 1। इस 1 को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब देखना है कि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों साइड्स पर कैंसिलेशन कर दी। अब क्या हो गया? यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट्स। वो फॉर्मूला कौन सा है? a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्रीन पे भी आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा है, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स a x है, b 1 है। अब हम अपना सवाल यहां पे जारी रखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 है ए की जगह एक्स आ जाएगा,
b की जगह 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस b को x से मल्टीप्लाई करें बी एक्स, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी, और c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब a को हम इन तीनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू माइनस 2 1 2, साथ में x आ जाएगा, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a x आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर पहले है, x बाद में है और कांस्टेंट उसके बाद है। यहां पे भी हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को पहले रखेंगे, x की वैल्यूज को बाद में रखेंगे और कांस्टेंट को लास्ट में रखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस सी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां से x को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस बी, एक्स को बाहर ले लिया, और इस पे भी आपने a माइनस बी प्लस सी, जो x के बगैर है उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, ब्रैकेट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, कंपेयर बोथ साइड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बोथ साइड्स को जब कंपेयर करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 1 आ गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, a। सो डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -2a प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पर x के बगैर जो टर्म है वो -3 है, और यहां पर x के बगैर जो टर्म है वो क्या है, a माइनस बी प्लस सी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, -3 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो पुटिंग the value of a in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे, -1 -2 इंटू 1 प्लस b, उसके बाद क्या आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, सो -1 इज इक्वल टू -2 प्लस b। एक और स्टेप पे क्या आएगा, अगले स्टेप में ये एरोज स्टेप्स को जाहिर कर रहे हैं, इस -2 को दूसरी जानिब लेकर आ जाए, यहां से हटा देता हूं, तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू b, प्लस किया तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, b की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो हमने लिखा, पुटिंग the values of a and b in equation number 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, -3 आ जाएगा इज इक्वल टू a की जगह 1, b की जगह 1 प्लस c, दोनों कैंसिल, डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू -3 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि a, b और c की वैल्यू को उठा के, जो हमने हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन था उसके जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए थे, उस पार्शियल फ्रैक्शंस में a और b और c की वैल्यू पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जुमला लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b
and C in equation number 1. So x square minus x minus 3 divided by x minus 1 whole cube is equal to 1 divided by x minus 1 divided by x minus 1 whole square प्लस -3 x minus 1 होल क्यूब आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये प्लस हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके इसका आंसर ये लिख दिया. उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा. इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना. अस्सलाम वालेकुम.